हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रेहान डलसेना। आप सभी का दिव्या क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए छत्तीसगढ़ समसामयिकी का तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ। इस छत्तीसगढ़ के समसामयिकी में हम पिछले 7 से 8 माह के करेंट अफेयर को देख रहे हैं, जो कि आपके सभी आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। हम अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करें उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने अपने पिछले वीडियो में छत्तीसगढ़ समसामयिकी पार्ट 2 में एक प्रश्न देखा था। सहकारिता सम्मेलन का आयोजन 20 दिसंबर 2021 को किस स्थान पर किया गया था। तो मैंने आप लोगों को गलती से इसका आंसर बेमेतरा बता दिया है, जबकि इसका सही उत्तर है दुर्ग। इसका सही उत्तर है दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो चलिए अब हम अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देश में लघु वनोपज की खरीदी में छत्तीसगढ़ का स्थान रहा है। तो इसका सही जवाब है पहला। छत्तीसगढ़ का देश में लघु वनोपज की खरीदी में पहला स्थान रहा है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2020 के लिए छत्तीसगढ़ से किन्हें पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। तो इसका सही जवाब है मदन सिंह चौहान। इसका सही जवाब है मदन सिंह चौहान। 2020 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया और ये एक सूफी गायक हैं। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में आयोजित सुपर मॉडल मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है। तो इसका सही जवाब है लिपि मेश्राम। इसका सही जवाब है लिपि मेश्राम। और लिपि मेश्राम बस्तर जिला में लोहांडीगुड़ा में रहती है। लोहांडीगुड़ा। लिपि मेश्राम बस्तर जिले की रहने वाली है और बस्तर जिले में भी कहाँ, लोहांडीगुड़ा में। और सुपर मॉडल मिस इंडिया का आयोजन 2022 में गोवा में आयोजित हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम एवं सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट किस जिले में स्थापित हो रहा है। तो इसका सही जवाब है कवर्धा। इसका सही जवाब है कवर्धा और यह पीपीपी मॉडल पर स्थापित किया जा रहा है। यह इथेनॉल प्लांट भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में स्थापित किया जा रहा है। हमारा अगला सवाल है, मक्का आधारित इथेनॉल संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो इसका सही जवाब है कोंडागांव जिले में मक्का आधारित इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा। और यह इथेनॉल संयंत्र मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति द्वारा स्थापित किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लुप्तप्राय सफ़ेद गिद्ध इजिप्शियन वल्चर की खोज किस स्थान पर की गई। तो इसका सही जवाब है खैरागढ़। इसका सही जवाब है खैरागढ़। हमारा अगला प्रश्न है कि झीरम घाटी शहीद स्मारक कहाँ बनने जा रहा है। तो इसका सही जवाब है जगदलपुर में झीरम घाटी शहीद स्मारक बनने वाला है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले को केंद्र सरकार द्वारा नक्सल मुक्त जिला घोषित किया गया है। तो इसका सही जवाब है बालोद जिले को केंद्र सरकार द्वारा नक्सल मुक्त जिला घोषित किया गया है, जबकि मुंगेली को नक्सल जिला घोषित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने मोटे अनाज के लिए कौन से मिशन की शुरुआत की है। तो इसका सही जवाब है मिलेट मिशन। मोटे अनाज के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मिलेट मिशन की शुरुआत 10 सितंबर 2021 को की गई है और यह छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में चल रहा है। हमारा अगला सवाल है, मोर जिम्मेदारी अभियान संबंधित है। तो इसका सही जवाब है कोरोना टीकाकरण। मोर जिम्मेदारी अभियान का संबंध कोरोना टीकाकरण से है और इसका संचालन यूनिसेफ और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस अभियान का संचालन यूनिसेफ और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में
राष्ट्रीय तितली के रूप में चुने जाने वाली ऑरेंज ऑकलिफ किस जिले के जंगल में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है कवर्धा, और यह कवर्धा के भोरमदेव अभ्यारण्य के घने जंगलों में ये तितली पाई जाती है, जिसका नाम क्या है? ऑरेंज ऑकलिफ। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए मिनी माता राज्य अलंकरण पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर है कल्पना देशमुख। कल्पना देशमुख को वर्ष 2021 के लिए मिनी माता राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया गया, और यह पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। और मिनी माता अलंकरण पुरस्कार महिला उत्थान में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उन्हें प्रदान किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने 2021 का सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा किसे दिया है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ को। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने 2021 का सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा छत्तीसगढ़ को प्रदान किया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश का प्रथम मैरीन फॉसिल पार्क है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से सही उत्तर है कोरिया। कोरिया में प्रदेश का प्रथम मैरीन फॉसिल पार्क है, और यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह हसदेव नदी के तट पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन कब शुरू हुआ? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से सही उत्तर है 28 अक्टूबर 2021 से। 28 अक्टूबर 2021 से 1 नवंबर 2021 तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन हुआ, और इस महोत्सव में अन्य पारंपरिक विधा से संबंधित नृत्य में प्रथम स्थान झारखंड को प्राप्त हुआ है, और विवाह संस्कार से संबंधित नृत्य में भी पहला स्थान झारखंड राज्य को प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाला राउत नाचा कौन से क्रम का है? तो इसका सही जवाब है 44वें क्रम का है। 2021 में जो राउत नाचा हुआ वह 44वें क्रम का है, और यह राउत नाचा 1978 से प्रारंभ हुआ है। 1978 से यह राउत नाचा प्रारंभ हुआ है, और इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? बिलासपुर जिले में। कहाँ किया जाता है? बिलासपुर जिले में। तो जो 2022 में राउत नाचा होगा वह 45वें क्रम का रहेगा, 45वें क्रम का। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ चंदखुरी स्थित राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना से जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है उनकी पढ़ाई के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा योजना लाया गया है? तो इसका सही जवाब है महतारी दुलार योजना। इसका सही जवाब है महतारी दुलार योजना। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव 2022 छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में हुआ? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से सही जवाब है 28 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव 2022 संपन्न हुआ। यह चुनाव 20 जनवरी 2022 को हुआ। इस चुनाव में वोटिंग कब डाला गया? 20 जनवरी 2022 को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोरिया पुलिस द्वारा आरंभ किए गए निजात अभियान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध नशा क्षेत्र से है। हाल ही में कोरिया पुलिस द्वारा आरंभ किए गए निजात अभियान का संबंध नशा क्षेत्र से है। हमारा अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में मोर पड़ोसी मोर सुरक्षा अभियान का प्रारंभ किस जिले से किया गया? तो इसका सही जवाब है कोरबा जिला। इस अभियान का प्रारंभ कोरबा जिला से किया गया, और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इस अभियान का उद्देश्य
अपराधों पर अंकुश लगाना है। अपराधों पर अंकुश लगाना मोर पड़ोसी मोर सुरक्षा अभियान का उद्देश्य है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है माधुरी जंगेल और दुलारू राम साहू। इन दोनों को ही राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किन किसानों को परंपरागत किस्मों के संरक्षण हेतु पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर है श्री लिंगूराम ठाकुर, दीनदयाल यादव, श्री हेतराम देवांगन, श्री संजय प्रकाश चौधरी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, मतलब 1, 2, 3, 4 चारों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी चिराग परियोजना का शुभारंभ कब किया? तो इसका सही जवाब है 24 नवंबर 2021 को चिराग परियोजना का शुभारंभ किया गया। और यह कहाँ से शुभारंभ किया गया? तो बस्तर के जगदलपुर से इसका शुभारंभ किया गया और यह छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में संचालित है। हमारा अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के किस चावल को जीआई टैग प्राप्त है? तो इसका सही जवाब है जीरा फूल चावल और दुबराज चावल। इन दोनों ही चावल को जीआई टैग प्राप्त है। जीरा फूल को 2018 में जीआई टैग प्राप्त हुआ, जबकि दुबराज चावल को 2021 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। और यह दुबराज चावल धमतरी जिले के सिहावा नगरी की एक प्रमुख फसल है। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब है 7वां। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में छत्तीसगढ़ को 7वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि बिहार राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मोर पड़ोसी मोर सुरक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था? तो मैंने आप लोग को पिछले स्लाइड में इसके बारे में बताया है। तो इसका सही उत्तर क्या है? अपराधों पर अंकुश लगाना। और इस अभियान का प्रारंभ किस जिले से हुआ? तो कोरबा जिले से। हमारा अगला प्रश्न है, राम वनगमन पर्यटन परिपथ के प्रथम चरण में कितने जिलों के स्थलों को चयनित किया गया है? तो इसका सही जवाब है 9 जिलों के स्थलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अब हम देखते हैं कि वो स्थल कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग को याद रखना है कोरिया का सीतामढ़ी हरचौका, कोरिया जिले से सीतामढ़ी हरचौका। उसके बाद सरगुजा जिला याद रखना है, सरगुजा जिला में रामगढ़। और सरगुजा के बाद हमें याद रखना है जांजगीर चांपा जिले का शिवरी नारायण, जांजगीर चांपा के बाद हमें याद रखना है बलौदा बाजार। और बलौदा बाजार का कौन सी स्थल? तुरतुरिया, बलौदा बाजार का तुरतुरिया। बलौदा बाजार के बाद हमें याद रखना है गरियाबंद जिला, और गरियाबंद का कौन सा जिला? तो राजिम। और गरियाबंद के बाद हमें याद रखना है रायपुर का कौन सा स्थल? चंदखुरी, रायपुर का चंदखुरी हमें याद रखना है। उसके बाद हमें धमतरी जिले का सप्तऋषि आश्रम याद रखना है, उसके बाद है बस्तर जिले का जगदलपुर, और लास्ट में सुकमा जिले का रामाराम। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा वर्ष 2020 के दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ को कितने श्रेणियों में पुरस्कार मिला? तो इसका सही जवाब है 3। छत्तीसगढ़ को 3 श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हमारा अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय
पंचायती राज सम्मेलन 2021 का आयोजन कब किया गया? तो इसका सही जवाब है 19 नवंबर 2021। और 19 नवंबर को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का जयंती होता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय पंचायती राज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन रायपुर में किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में छत्तीसगढ़ की राजधानी एवं शहर रायपुर निवासी किसको अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है खुशी ठाकुर। खुशी ठाकुर। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य स्वास्थ्य बीमा के मामले में देश में कौन सा स्थान रखता है? तो इसका सही जवाब है दूसरा। इसका सही जवाब है दूसरा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा लामनी पार्क किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है बस्तर जिला। लामनी पार्क कौन से जिले में स्थित है? बस्तर जिले में। और बस्तर जिले में कहाँ पर? तो जगदलपुर शहर में। और यह प्रदेश का क्या है? सबसे बड़ा पक्षी विहार। सबसे बड़ा क्या है ये? प्रदेश का पक्षी विहार। हमारा अगला प्रश्न है, फिल्म भूलन द मेज के निर्माता कौन है? तो इसका सही जवाब है मनोज वर्मा। और फिल्म भूलन द मेज को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में क्षेत्रीय कैटेगरी फिल्म में बेस्ट छत्तीसगढ़ी फिल्म का अवार्ड मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, स्किल हब इनिशिएटिव कार्यक्रम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही जवाब है शाला त्यागी बच्चों के लिए रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराना। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय पंचायती राज सम्मेलन 2021 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो हमने पिछले अपने स्लाइड में देखा है। तो इसका सही आंसर क्या है? रायपुर। और यह कब आयोजित किया गया था? 19 नवंबर 2021 को। हमारा अगला प्रश्न है, राम वनगमन पर्यटन परिपथ की लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब है 2260 किलोमीटर। इसका सही जवाब है 2260 किलोमीटर। और इसके प्रथम चरण में 9 स्थलों को चिन्हित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ युवा आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है जितेंद्र मुदलियार। इसका सही जवाब है जितेंद्र मुदलियार। हमारा अगला सवाल है, 20 नवंबर 2021 को स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रायपुर को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब है छठवां। इसमें रायपुर को छठवां स्थान प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही जवाब है जशपुर। जशपुर में मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, किस जिले में देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल प्रस्तावित है? तो इसका सही जवाब है दुर्ग जिला। दुर्ग जिला में देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल प्रस्तावित है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का द्वितीय जंगल सफारी किस जिले में प्रस्तावित है? तो इसका सही जवाब है कबीरधाम जिला। कबीरधाम जिला में छत्तीसगढ़ का द्वितीय जंगल सफारी प्रस्तावित है। हमारा अगला प्रश्न है, बादल अकादमी का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका सही जवाब है 17 अक्टूबर 2021 को बादल अकादमी का शुभारंभ किया गया। और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह बस्तर के जगदलपुर के समीप स्थित ग्राम आसना ग्राम में बादल अकादमी का शुभारंभ 17 अक्टूबर 2021 को किया गया। यह बादल अकादमी जनजाति संस्कृति के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध बस्तर के लोक नृत्य, स्थानीय बोलियां, साहित्य व शिल्पकला के संरक्षण व संवर्धन का कार्य करेगा। हमारा अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ संगवारी केंद्र का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली, नवंबर 2021 में। छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी द्वारा नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ संगवारी केंद्र का शुभारंभ किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी कला एवं फिल्मों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए किस स्थान पर फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है नया रायपुर। नया रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा और यह हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी के तर्ज पर इस फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस जिले को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने के लिए बर्तन बैंक का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही जवाब है जशपुर जिला। और यह कब प्रारंभ किया गया? तो 7 दिसंबर 2021 को जशपुर जिले में बर्तन बैंक का प्रारंभ किया गया। और यह किस गांव में अगर किया गया बोलेगा या फिर किस ग्राम पंचायत में किया गया, तो हम लोग को याद रखना है नारायणपुर ग्राम पंचायत। और यह कुंकुरी विकास खंड के अंतर्गत आता है। हमारा अगला सवाल है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना अंतर्गत किस जिले का चयन किया गया है? तो इसका सही जवाब है गरियाबंद जिले का चयन किया गया है। लघु अनुपज के उत्पादन, संग्रहण और उनकी गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना अंतर्गत गरियाबंद जिले का चयन किया गया है। और इस योजना का प्रारंभ 29 जून 2020 को किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, सैलानियों की सुरक्षा हेतु किस जिले में टूरिस्ट पुलिस का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही जवाब है गरियाबंद जिला। हमारा अगला सवाल है, 2021 में समग्र रूप से निर्वाचन कार्यों के संपादन में किस जिले को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है रायगढ़। हमारा अगला प्रश्न है, चित्रकूट महोत्सव का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब है 1 मार्च से चित्रकूट महोत्सव का प्रारंभ हुआ और यह 1 मार्च से 3 मार्च के बीच चला। 1 मार्च से 3 मार्च 2022 तक चला। और यह कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये चित्रकूट के पास में ही आयोजित किया गया था। तो यह था हमारा लेक्चर, जिसके अंतर्गत हमने छत्तीसगढ़ समसामयिकी पार्ट 3 को देखा है। आज के लिए बस इतना ही। दिव्या क्लासेस द्वारा आमीन एवं हॉस्टल वार्डन के लिए फ्री टेस्ट सीरीज आयोजित किया जा रहा है। इस टेस्ट सीरीज का प्रारंभ 22 अप्रैल को होगा। यदि आप टेस्ट दिलाने के इच्छुक हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़कर यह टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क दिला सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।